My dear students, in this new video lecture series, we will be discussing about a new topic from your chapter 1, power sharing. And your new topic will be, as you can see here, accommodation in Belgium. As in the previous video, we have discussed about the different ethnic compositions of Belgium. As we know that the Belgium is a country of Europe, means the Belgium is an European country. So in the previous video we have already discussed how the population in Belgium distributed on different kinds of language speaking. Means we have already discussed about the ethnic composition of Belgium. So we have seen that in the whole of the country, in the whole of the Belgium, Dutch speaking people are in majority, but the French speaking people are in minority. But in the case of Brussels, that is the capital of Belgium, the situation was something different because in the capital city, the French speaking person was in majority while Dutch speaking people are in minority. That is why we are reading this chapter, this topic, accommodation in Belgium. The existing contradiction in the country of Belgium leads to the government to accommodate accordingly so that people of this country can live happily with the better coordination among themselves. So, uh, also one thing I must want to mention that I will make this video lecture series bilingual. So I will elaborate this topic in Hindi and English also. So look here, leaders in Belgium took different path. यानी बेल्जियम में जो ये इस तरह के कंडीशन जो देखे गए कि पूरे कंट्री में डच स्पीकिंग पीपल जो मेजॉरिटी में है लेकिन कैपिटल सिटी में वो माइनॉरिटी में है, तो फिर एकोमोडेट कैसे करेंगे, लोगों के बीच एक बेहतर कोऑर्डिनेशन कैसे बनाएंगे ताकि लोग पीसफुली रह सके उस कंट्री में, किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो जाए अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले के बीच में. दैट इज़ वाई लीडर्स इन बेल्जियम टुक डिफरेंट पाथ. वहाँ के लीडर्स ने अलग अलग स्टेप्स लिए ताकि एकोमोडेट किया जा सके, सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके. रिकॉग्नाइज डाइवर्सिटी, उन्होंने इस डाइवर्सिटी को पहचाना. कौन सी डाइवर्सिटी को? जो अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे अलग अलग जगह पे. अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स टू एकोमोडेट डाइवर्सिटी. बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार अमेंडमेंट किया गया. अमेंडमेंट मीन्स चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन. 1970 से लेकर के 1993 के बीच में 4 टाइम्स अमेंडमेंट किया गया इसके कॉन्स्टिट्यूशन में. सम एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल ऑफ एकोमोडेशन आर. तो जो एकोमोडेशन के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए वहाँ पे, उस चीज़ को हम लोग इस टॉपिक में देख रहे होंगे. कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स वुड बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली. यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो फॉर्म होंगे उसमें जो भी मिनिस्टर्स बनेंगे उसमें ऐसा नहीं है कि जो मेजॉरिटी स्पीकिंग पीपल हैं उन्हीं को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा, जैसा कि श्रीलंका में देख रहे थे, श्रीलंका के केस में देख रहे थे. यहाँ पे डच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा और गवर्नमेंट फॉर्मेशन में दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल का भी और डच स्पीकिंग पीपल का भी.
इससे क्या होगा कि कोई भी एक सिंगल कम्युनिटी जो है, कोई भी सिंगल कम्युनिटी, चाहे वो डच कम्युनिटी हो या फ्रेंच कम्युनिटी, कोई एक सिंगल कम्युनिटी डिसीजन मेकिंग में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएगा, बल्कि दोनों का जो है वो डिसीजन को मानना होगा वहाँ के गवर्नमेंट को। पावर्स वेर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, दे आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द यूनियन गवर्नमेंट। यानी जो डिसीजन मेकिंग पावर होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को इंडिपेंडेंटली दे दिए गए। अब उनको यूनियन गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं रहना है। यूनियन गवर्नमेंट अपना वो अलग रूल्स बनाएंगे और स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अलग रूल्स बनाएंगे। ब्रसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। और ब्रसेल्स जो कि कैपिटल है, ब्रसेल्स कैपिटल है कहाँ का, बेल्जियम का, वहाँ पे एक अपना अलग गवर्नमेंट होगा। जैसा कि आप इंडिया के केस में देखते हैं कि न्यू दिल्ली जो है वो कैपिटल है पूरे कंट्री का, लेकिन न्यू दिल्ली अपने आप में एक अलग स्टेट भी है, जहाँ का अपना एक अलग सेपरेट गवर्नमेंट भी है, जहाँ जिसके चीफ मिनिस्टर अभी अरविंद केजरीवाल जी हैं। सो ब्रसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशंस। और ब्रसेल्स में आप देख रहे थे कि वहाँ फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो है वो मेजॉरिटी में है, लेकिन वहाँ का जो गवर्नमेंट होगा वहाँ भी फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। यानी वहाँ भी जो मिनिस्टर्स बनेंगे वो इक्वल होंगे, यानी डच कम्युनिटी से भी उतने ही मिनिस्टर जितने की फ्रेंच कम्युनिटी से। थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट। एक कम्युनिटी गवर्नमेंट, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। वॉज फॉर्म, दिस गवर्नमेंट हैज़ पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़। कल्चरल, एजुकेशन से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, इस तरह से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उस पर काम कौन करेगी, उस पर एक अलग गवर्नमेंट जो कि कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो इस पर ध्यान देगी, वो इस पर काम करेगी। ब्रसेल्स was chosen as headquarter for European Union. European Union is a very big institutions, very big organizations. So Brussels was chosen the capital of European Union. क्यों? क्योंकि ब्रसेल्स जो कि कैपिटल है बेल्जियम का, इसने एकोमोडेशन का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दुनिया के सामने पेश किया कि हम लोग अलग अलग एथनिक कंपोजिशन होने के बावजूद भी माइनॉरिटी मेजॉरिटी के बीच में बहुत बढ़िया तालमेल बना सके, और उसका एक एग्जाम्पल पेश किया ब्रसेल्स ने, बेल्जियम ने पूरी दुनिया के सामने, जिसके कारण यूरोप में जो एक यूनियन बना, यूरोपियन यूनियन, उसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रसेल्स को ही बनाया गया। सो दैट्स ऑल इन दिस टॉपिक. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू. थैंक यू.